चैप्टर नंबर 4, भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए, डाकिए यानी कि पोस्टमैन, पोस्टमास्टर जो होता है। और पेज नंबर है 19, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। और इस कविता को लिखे हैं भगवान के डाकिए। इस कविता को लिखे हैं, एक हिंदी कविता है, उसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के कवि हैं। तो भगवान के डाकिए यानी कि गॉड के पोस्टमास्टर, पोस्टमैन जो होते हैं। डाकिए यानी कि डाकिया, जो पोस्टमैन। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल, पक्षी यानी कि बर्ड, जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। डाकी यानी कि पोस्टमास्टर, पोस्टमैन। भगवान यानी कि गॉड, तो गॉड के पोस्टमैन। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस कविता के इस पंक्ति में, ये फर्स्ट पंक्ति है और ये सेकंड पंक्ति है। तो इस पंक्ति में ये रामधारी सिंह दिनकर जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए यानी कि पोस्टमास्टर यानी कि संदेश वाहक, जो मैसेंजर, पोस्टमास्टर यानी कि मैसेंजर, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह में जो पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं मैसेंजर, डाकिया। तो ये पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक यानी कि पोस्टमास्टर है, यानी कि मैसेंजर है। वो एक महादेश से, ये दोनों पक्षी और बादल एक महादेश यानी कि एक कंट्री, एक जो कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट कंट्री को वो अपना संदेश लेकर जाते हैं। हम मनुष्य उनके संदेश को सीधे समझ नहीं पाते, लेकिन उनके लाए जो संदेश प्रकृति के जो तत्व जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ के माध्यम से वो व्यक्त होते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सब प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब से हमको व्यक्त करते हैं। तो पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के प्रकृति के अवदान है, प्रकृति के अद्भुत अंग है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हुए दूर दूर तक जाते हैं और बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। तो इनकी गतिविधियाँ, ये दोनों पक्षी और बादल की गतिविधियाँ हमें यह बताती हैं कि भगवान के द्वारा बनाए गए वो दूत हैं। दूत यानी कि मैसेंजर हैं, जो वो संदेश वाहक हैं, जो प्रकृति के बीच तालमेल और संतुलन बनाए रखते हैं। वो दोनों पक्षी और बादल प्रकृति के बीच तालमेल और संतुलन बनाए रखते हैं। इनके लाए हुए संदेश पेड़ पौधों की वृद्धि, नदियों की बहाव, नदियाँ जो बहते हैं, नदियों की बहाव, पर्वतों की सुंदरता और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो हालांकि हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो हालांकि हम इंसान उनकी भाषा और संदेश को समझने में अक्षम है, लेकिन प्रकृति के हर हिस्से में भगवान का यह संदेश मौजूद होता है। तो इस पंक्ति में यह हमको सिखा रहा है कि हम प्रकृति के महत्व और को समझना चाहिए और इसके हर पहलू को आदर करना चाहिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं,
जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पे पक्षी और बादल दोनों प्रकृति के, दोनों ही क्रिएशन है, प्रकृति के ही अवदान है। वो पक्षी आकाश में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं और बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। और इनकी गतिविधियों से हमको पता चलता है कि भगवान के द्वारा जो बनाए गए ये दोनों दूत हैं, मतलब ये दोनों मैसेंजर हैं, दोनों डाकिये हैं, जो प्रकृति के बीच तालमेल और उसको संतुलन बनाए रखते हैं ये दोनों। इसके लिए वो संदेश यहाँ पे पेड़ पौधे की वृद्धि, नदियों का बहाव, पर्वतों की सुंदरता और उनकी जो प्राकृतिक घटनाओं के रूप में ये सब प्रकट होता है। तो हम इंसान इन लोगों की भाषा को और संदेश को समझने में अक्षम है, समझ नहीं पाते हैं, और लेकिन वो प्रकृति हर हिस्से में भगवान का यह संदेश मौजूद होता है। तो इसमें इस पंक्ति में हमको प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए और इसके हर पहलू को आदर करना चाहिए। ये हम सीख रहे हैं इस भगवान के डाकिये की इस पंक्ति में। तो धन्यवाद, थैंक यू।